और इस समय का सवाल राम मंदिर दान चोरी के मामले में यही है जो इस समय आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ये माना जाता रहा है। भारतीय मानस के भीतर यही भाव रहा है कि भगवान राम के गुणों का अनुसरण करते हुए उनकी भक्ति करते रहो, जीवन तर जाएगा। लेकिन यहां राम धाम में लूट हो गई, राम नाम की जगह राम धाम का मामला हो गया। और अभी तक 2 इस्तीफे हुए हैं, 8 गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि और कितने किरदार, 2 इस्तीफे, 8 गिरफ्तार, अभी और कितने किरदार राम धाम की लूट में लगे हुए ये लोग कितने हैं एक्चुअली, और कितना बड़ा ये मामला है। अभी तक जो कुछ हुआ, ये गिरफ्तारियां, ये इस्तीफे, क्या इसको देर पर दुरुस्त माना जाएगा या टू लेट टू लिटिल माना जाएगा? हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ खबरें आपको दिखा देता हूं और यह बता देता हूं कि आज की बहस असल में क्यों जरूरी है और हम कर क्यों रहे हैं। यह बहस क्यों जरूरी है और क्या सवाल हैं इस समय के, वो ये है कि चंपत राय ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन क्या यह दबाव में उठाया गया उनका कदम है? क्या अनिच्छा से उन्होंने इस्तीफा दिया है? क्योंकि मामला इतना ज्यादा बढ़ गया, दबाव इतना ज्यादा होने लगा कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने, पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और यहीं पर वो सवाल भी है कि अगर ये रिपोर्ट गोपनीय है तो इसका संज्ञान लेते हुए ट्रस्ट की तरफ से ये क्यों कहा गया कि क्योंकि इसमें ये दिखाई दे रहा है लिहाजा इसमें जांच किया जाए? क्योंकि अभी तक उनको इस बारे में बताए जाने के संदर्भ में कोई आधिकारिक सूचना तो है नहीं कि ट्रस्ट को भी इस रिपोर्ट के बारे में बताया गया था। अभियुक्तों के बयान में नाम आने का डर था, इसलिए इस्तीफा दिया गया क्या? एफआईआर में छोटे कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, बड़े नाम अब भी बाकी हैं, एफआईआर में उनका जिक्र क्यों नहीं? क्या इस्तीफा देने भर से अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका कॉम्पनसेशन हो गया, या फिर असल में एफआईआर में भी नाम रिफ्लेक्ट होने चाहिए? नाम रिफ्लेक्ट होंगे ये दिखाई दे रहा है, क्या इसलिए इस्तीफा दिया गया? एसआईटी रिपोर्ट में और कितने बड़े नाम हैं, क्या यहीं तक मामला सीमित है? या अगर हम कुछ देर के लिए कंसीडर करें उस बयान को जो ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत ताकतवर लोग हैं, मैं मुंह नहीं खोल सकता, तो क्या उसको देखते हुए अंदाजा कुछ और दूर तक जाता है? 2 इस्तीफे, 8 गिरफ्तार और कितने किरदार, क्या यहीं तक इतना ही मामला है, इतने ही लोग इन्वॉल्व हैं, या 150 लोगों से पूछताछ हुई है? अभी तो ये 8+2 जो दिखाई दे रहा है, इसमें संख्या काफी आगे बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सब जो चल रहा है जाहिर है इसलिए हो रहा है क्योंकि भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। क्या इस्तीफे से राम भक्तों का भरोसा लौट आएगा? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एज दे से। अब देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करता हूं। चंपत राय ने इस्तीफा दिया, यह इस मामले की आज की सबसे बड़ी खबर है। कल की बड़ी खबर थी कि एफआईआर अब दर्ज कर ली गई। आज की बड़ी खबर है चंपत राय ने इस्तीफा दिया। वीएचपी के निर्देश पर चंपत राय का इस्तीफा हुआ। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया। अयोध्या में वीएचपी की बैठक में यह फैसला लिया गया था जो आज अमल में लाया गया। चढ़ावा चोरी का मामला, बड़े नामों का इस्तीफा। अब जरा यहां यह भी देखिए, चंपत राय जो हैं वो ट्रस्ट के महासचिव हैं, अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य हैं। चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव, उनका इस्तीफा हुआ। वजह क्या? वजह यह कि चढ़ावे की जिम्मेदारी, असल में पूरे देखरेख और प्रबंधन की जिम्मेदारी उनके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक ट्रस्ट में, ट्रस्ट के महासचिव की हैसियत से इन तमाम बातों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। मंदिर में चढ़ावे से लेकर, निगरानी से लेकर, प्रबंधन से लेकर। एसआईटी ने पूछताछ की थी और यहां अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है, तो वो भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं ट्रस्ट के, राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य। देखरेख में चढ़ावे की गिनती होती है, निगरानी वो कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ये सब हुआ। रिश्तेदारों की नियुक्ति का आरोप भी उन पर है और कहा गया कि जिन रिश्तेदारों की नियुक्ति उन्होंने की उन्हीं ने घपले को अंजाम दिया, इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और यहां उनका भी इस्तीफा हुआ। अब चंपत राय के इस्तीफे पर बड़ी खबर देख लीजिए। इस्तीफे से पहले वीएचपी की बैठक हुई थी। 2 दिन अयोध्या में वीएचपी की बैठक चली। बैठक में एसआईटी की जांच पर चर्चा हुई। एसआईटी ने जो जांच की है उसको लेकर वीएचपी ने मंथन किया और कहा यह जा रहा है कि उसी दौरान यह तय हो गया था, जिसको बाद में अमल में लाया गया। हालांकि सोर्सेस के हवाले से वो खबर आई थी
सोर्सेस ये भी बता रहे थे कि इस्तीफे के संदर्भ में जो औपचारिकताएं थी वो पहले से होनी शुरू हो गई थी, जो आज कल्मिनेट हुई हैं दोपहर में। चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा आज दिखाई दिया, उसकी शुरुआत एक तरीके से कल ही हो गई थी, उसको अमल में लाया जाना शुरू हो चुका था और कल्मिनेट वो आज हुआ है। चंपत राय के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी क्या है, जरा वो भी देख लीजिए। कहा यह जा रहा है कि एफआईआर होने के बाद चंपत राय पर दबाव बढ़ गया था। अयोध्या में 2 दिन तक वीएचपी की बैठक चली, जिसमें यह बात तय हुई थी कि इस्तीफा तो देना चाहिए। एसआईटी जांच पर विस्तार से इसमें चर्चा की गई। मंदिर आंदोलन, वीएचपी की जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो साख है, उसको लेकर मंथन हुआ कि क्या इससे साख पर भी असर आ सकता है। बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा भी मौजूद थे। सोर्स ऐसा बता रहे हैं कि उस दौरान जब यह मंथन हुआ तो ये दोनों संबंधित व्यक्ति भी वहां पर मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में चर्चा हुई। ये चर्चा हुई कि एसआईटी की जांच में क्या क्या निकल कर आ रहा है, क्या उस रोशनी में इस्तीफा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अगर नहीं दिया जाएगा तो क्रेडिबिलिटी पर, वीएचपी के इतने सालों के संघर्ष और उससे बनाई हुई उनकी अपनी प्रतिष्ठा और इंटीग्रिटी, क्या उस पर आंच आएगी। इसको सबको मद्देनजर रखते हुए फिर ये कदम उठाए गए। 8 अभियुक्तों से बहरहाल जो अरेस्ट किए गए, उनसे पुलिस की पूछताछ, पहले डिटेन किए गए और फिर अरेस्ट किए गए। पुलिस की पूछताछ हुई, अभियुक्तों के बयान पर आगे की कार्रवाई होगी, आगे भी पूछताछ होगी। चंपत राय का नाम आया तो उनसे भी पूछताछ आगे होगी और अनिल मिश्रा के संदर्भ में जिक्र हुआ तो उनसे भी आगे पूछताछ होने वाली है, ये खबर भी आ रही है। तो अब इन तमाम बातों के आधार पर आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभिजीत हमारे संवाददाता इस समय वहां पर निगाह बनाए हुए हैं अयोध्या में, उनके पास चलेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं।